नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एकता न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दुआ जी। तो फिर से मोदी जी को मां को अपमान किया गया है। मोदी जी की मां को फिर से दोबारा से उन्हें गाली दिया गया। कांग्रेस के जो तेजस्वी के सभा थी वहां से फिर से मोदी जी की मां को अपमान किया। इस पर क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट महोदया, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। क्या पता बीजेपी खुद करा रही है या दूसरे लोग कर रहे हैं। तो ये जो है मुख्य मुद्दा से भटकाने का, चूंकि बिहार लोकतंत्र का एक स्तंभ है, दशा दिशा पूरे भारत को देती है। वहां पे एक बहुत जबरदस्त कुश्ती चल रहा है कि एनडीए जीतेगा, इंडिया जीतेगा, कोई और आएगा, दूसरी छोटी पार्टियां आएंगी, कौन सरकार बनाएगा। तो सब बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में एक दूसरे को जब पार्लियामेंट के अंदर बहस में गाली गलौज करते हैं तो ये उधर भी करते हैं। अब दूसरी बात है कि देश के प्रधानमंत्री जो ये बार बार कहते हैं कि मैं तो गाली सुन करके बाहर ऊपर आया हूँ, तो मुझे गाली का कोई असर नहीं पड़ता, तो शायद इनको असर नहीं आना चाहिए। फिर इन्होंने खुद ही कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं तो विष्णु के अवतार हूं। तो इस तरह से ये नहीं करना चाहिए। आज जो मशीनीकरण हो गया है, आज जो मशीनों में बाकी चीजों की चोरी का, वोट चोर, गद्दी चोर, ये सारी बातें चल रही है। तो ये सब मुख्य मुद्दा से भटका करके, चूंकि इनको हर हालत में चाहे एन केन पर काम करना हो, चाहे खरीदना हो। बिहार चुनाव हो रहा है, बिहार चुनाव को किस तरह देखिए, बिहार चुनाव के बारे में ही मैं कह रहा हूं कि बिहार के अंदर, चूंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत का एक आईना है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जो है राष्ट्र कहलाता है, वो राज्य कहलाता है, जहां से सभी जगह ये बातों को पहुंचती है। तो इसलिए जननी कहते हैं उसको, लोकतंत्र का, बिहार को। तो बिहार को हर हालत में जीतना चाहते हैं मोदी जी, और वो इसलिए भी जीतना चाहते हैं कि अगर बिहार हार गए तो उनका बंगाल का विकेट गिरेगा, उनको असम का विकेट गिरेगा, उनको जो है केरला और तमिलनाडु का जो अगले 26 में चुनाव होना है, तो वो चाहते हैं कि बिहार को जीतूंगा तब मैं बंगाल और असम को भी जीत लूंगा। केरला मिले ना मिले, तमिलनाडु मिले ना मिले, चूंकि आए दिन वो साउथ में अभी घुसने की खूब पुरजोर कोशिश करते हैं। अभी जो है उन्होंने उप राष्ट्रपति को भी साउथ से इसलिए लाए ताकि केरला में और तमिलनाडु में वो घुस सके, अपनी जगह बना सके। और ये लड़ाई, ये सब का असर जो है 1927 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो वहां घुस करके अपना पूरा पाठ, अपना पूरा जो है ये जो है पिच बनाना चाह रहे हैं, जहां खूब खुल करके ये क्रिकेट खेल सके। लेकिन जनता है, जनता एक दिन का राजा है, जनता समझती है। और अगर ये चोरी ना करें और ईमानदारी के साथ वोटिंग हो और चुनाव हो, तो मैं पूरा यकीन करता हूं कि ये सब कॉर्पोरेट पार्टियां, ये सब पारिवारिक पार्टियां, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हार जाएंगी। युवाओं के मोदी जी चाहते हैं, बिहार के युवा लोग हैं, वो मोदी जी को ही लाना चाहते हैं। मोदी जी के मतलब उनके दिल में मोदी जी ही बसे हैं। जर्नलिस्ट महोदय, युवाओं की चहेते हैं तो युवाओं को 2 करोड़ की रोजगार की इन्होंने जो वादा किया दे देते। आज जो बिहार में विधानसभा है, तो वहां पे अग्निवीर पे युवाओं को, सैनिकों को रोजगार दे देते। वहां पे जो है रिटायरमेंट, 15 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट, बीच में ही उनको 5 साल के बाद रिटायरमेंट। जो खुद जो है मोदी जी कहा कि 75 साल के हो गए रिटायरमेंट, तो खुद तो रिटायरमेंट नहीं ले रहे, खुद तो जो है विदाई नहीं ले रहे, और जो है इधर उधर दहाड़ रहे। खुद तो कहा मैं 400 पार हो जाऊंगा। बिहार में कह रहे हैं मैं 243 अकेले जीतूंगा। तो फिर विपक्ष तो रहेगा नहीं। तो जब कोई रहेगा नहीं और खुद ही 243 आ जाएंगे, तो फिर चुनाव में करोड़ों अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? अनाउंसमेंट कर दें, चुनाव आयोग उनके हाथ में है, उनकी पॉकेट में है। अनाउंस कर दें कि यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। अब कोई नीतीश कुमार, जनता दल यूं नहीं रहेगा, जनता दल जो है तेजस्वी का नहीं रहेगा, माले नहीं रहेगा, कम्युनिस्ट नहीं रहेगा, कांग्रेस नहीं रहेगा, और जो है बीएसपी नहीं रहेगा, अन्य बहुत सारी पार्टियां वहां हैं, कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला हूं। तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वोट चोरी का एक मुद्दा बना रहे हैं। देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जब चुनाव होता है तो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य हो, सभी कहते हैं कि दूसरे के पास मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, और इसीलिए ये सब जुमलाबाजी करते। तब डॉक्टर दुआ ने कहा, ये भी एक पार्टी का, डॉक्टर दुआ एक अध्यक्ष है अहरा नेशनल पार्टी का, उस हैसियत से कि मैं भी एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं भी इस मैदान का एक लड़ने वाला एक सिपाही हूं, तो उस नाते मैं कहना चाहता हूं कि सब बातें करते हैं, लेकिन ये जो एजेंडा ये बोलते हैं, जो बातें करते हैं, अगर ये फिट दे
सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से, तो मैं मान जाऊंगा कि ये सही कह रहे हैं। लेकिन ये बतौलाबाजी करते हैं जब चुनाव खत्म होता है, और जब इनसे जर्नलिस्ट महोदय आप ही पूछेंगे कि आपने ये वादा किया था, ये आपने कहा था, वो कहा था, तो आपको कहा जाएगा ये पॉलिटिकल स्टंट था, हमने यूं कहा, हमें वोट लेना था, कहां मुझे कोई काम करना है। तो इस तरह से जनता को ठगा जाता है, जनता के साथ धोखा होता है, और इससे हमें और आपको बचना चाहिए और मुख्य मुद्दा के लिए इनको कुरेदना चाहिए। राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और लिखा है कि देश की जेनजी, देश की जनता, देश की युवा ही लोकतंत्र को और संविधान को बचाएगी। देखिए, अभी पहली बात तो कि राहुल जी भी अब युवा नहीं रहे, 50 साल से ऊपर पहुंच गए हैं। शादी ना किया हो अलग बात है, कुमारा हैं, तो कुमारा तो मोदी जी भी हैं, कुमारा तो योगी जी भी हैं, कुमारा हमारे बड़े सारे नेता लोग हैं। तो ये सब जो है बातें कर रहे हैं, युवाओं को लुभाने की बात कर रहे हैं। लेकिन युवा, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की युवाओं को भड़काने का काम कर, ये सभी युवाओं को, चूंकि युवा हमारे भारत के अंदर 65 करोड़ है, तो हर नेता, हर पार्टी युवाओं को दिग्भ्रमित करती है, और युवाओं ही जोश खरोश में होते हैं, युवा ही आंदोलन, धरना, प्रदर्शन में हिस्सा लेते हैं। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं मिलता, वो भाग दौड़ नहीं कर सकते, उछल कूद नहीं कर सकते, झंडा नहीं फहरा सकते, और एक बच्चे हैं जो बच्चे को जो है निर्बंधित कई जगह कर देते, तो बच्चे को आप नहीं लाएंगे, चूंकि उनको पढ़ना होता है, एजुकेशन लेना होता है, परिवार कुछ सिमटे होते हैं जो पारिवारिक पार्टियां, तो एक बचता है लोकतंत्र में, वो युवा बचता है। इसलिए युवाओं को ही ये प्रेरते रहते हैं, युवाओं को ये उकसाते रहते हैं, और हर पार्टी युवा को अपने तरफ ला करके, उनको खरीद करके, उनको लोक लुभावना दे करके, उनको गलत गलत वादा करके, ये चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे यही करती है। इसीलिए मैंने कहा, डॉक्टर दुआ ने कहा, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन तमाम कॉर्पोरेट पार्टियों को, ये तमाम दल बदलू नेताओं को जो इधर से उधर होते हैं, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, तो ये सबको हराना होगा, और एक नया समीकरण, एक नया विकल्प युवाओं का, जो 65 करोड़ युवा हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे वो किसी और छोटे मोटे पार्टी हो, ये बड़ी पार्टी में भी हो, और अगर वो पॉपुलर हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को जीतना चाहिए, ऐसे लोगों को हम लोग को जिताना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे कहने से नहीं होगा, वो सब मशीन का खेल है, मशीन में चोरी होता है, तो हम आप सोच के भी क्या कर लेंगे। उसी मशीन को रोकने की बात हो रही है, उसी मशीन को हटाने की बात हो रही है। नया व्यवस्था लाना होगा, नया समीकरण लाना होगा, और नए तरीके से खुल्लम खुल्ला वोट के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाना होगा। ये बिहार में अगर ऐसा होता है, बिहार में अगर बिल्कुल बिहार की जनता बदलाव चाहती है, और बिहार ही बदलने की क्षमता रखती है। बिहार के अंदर ये कुछ अगर होता है, तो वो एक ऐसा मैसेज होगा जो आने वाले 2026 और 27 और बाकी चुनाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा, और उसी पे ये पूरा सम्राट, पूरा सिस्टम चलेगा। तो किसको लाएंगे बिहार की जनता? देखिए, बिहार की जनता अभी भी असमंजस में है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अभी भी जनता और जो जयचंद टाइप के लोग हैं, जो भेड़ तरह के भागने वाले लोग हैं, जो मुफ्तखोरी के में जाल में फंसे हैं, वो सबका खा रहे हैं, सबका गुणगान कर रहे हैं, सबका जय हो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये गर्म होता जा रहा है, चुनाव का वक्त आ रहा है, तो चुनाव पास में आएगा, तो वो ऊंट की करवट बैठती है। ये जनता और वहां के जो जनप्रतिनिधि और वहां के जो मुखिया सरपंच है, वहां के गांव देहात के वहां पे बड़े बुजुर्गों की मान सम्मान होती है, वो किस तरफ जाती है, ये आपको वोट देने से 1-2 दिन पहले पता चले। मोदी जी ईटानगर में जाके बोले हैं कि वोट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए देश तो सर्वोपरि है। वोट माने नहीं रखता तो वोट चोरी क्यों कर रहे? अगर वोट माने नहीं रखता तो आप क्यों कहते 400 पार हम हो जाएंगे, फिर आता है 240, उस पे भी हंगामा हो रहा कि चोरी किया। फिर आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि भाई कांग्रेस चोरी किया, मैंने चोरी किया। तो चोरी करके सरकार बन रहे हो तो वोट माने तो इनके लिए है नहीं, क्योंकि हमने तो चोरी से राज कर रहे हैं। तो ये है मनमर्जी, ये है नकारात्मक सोच, और ये जो है हिटलरशाही, और ये जो है एक तरह से तानाशाही है, और ये हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। और इसी के लिए जनता को, नौजवानों को,
जागना होगा, आवाज देना होगा। जिस तरह से हमारे पड़ोसी देशों ने आवाज उठा करके बदलाव किया है, अब हमें भी ऐसा ही कदम उठा के बदलाव लाना होगा, तभी हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र बचेगा। जी शुक्रिया। तो आपने सुना डॉक्टर दुआ को। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।